सो वी विल बी डूइंग अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑन टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड लास्ट में आपको एक कीन ऑब्जर्वेशन बताऊंगा इफ योर टीएसडी इज वीक। ठीक है, क्वेश्चन कहता है बस डिपार्टेड फ्रॉम सिटी पी टुवर्ड्स क्यू। ओके, सो पी से क्यू जा रहे हैं हम एंड आफ्टर ट्रैवलिंग 100 किलोमीटर्स। तो जब उन्होंने 100 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया था तो उसके पास उनको एक प्रॉब्लम आ गई जिसके कारण उनको 30 मिनट्स वेट करना पड़ा। सो एट दिस पॉइंट दे हैड टू वेट फॉर 30 मिनट्स। By this time the bus had covered 40% of distance, so this distance is 40%, so the remaining is 60%. अब यार देखो दो तीन चीज़ें आप कर सकते हो कि 40 अगर 100 है तो 60 कितना होगा, रेशो 2:3 है तो 100:2 है, यहाँ 150 आ जाएगा। या आप ये सोच सकते हो कि 40% अगर 100 है तो 40 इंटू 250 होता है तो 60 इंटू 2.5 2.5 150 होगा। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको इंप्रूव करेगी कैलकुलेशन में, इसका प्रैक्टिस ही तरीका है, राइट। अब वो कहते हैं कि जब उसके बाद बस ने अपनी जर्नी को रेज्यूम किया तो 10 किलोमीटर ज़्यादा तेज रही गई गाड़ी, सो दैट आप टाइम पे पहुंच सको, यानी जितना आपको ओरिजिनल टाइम लगना था उसको कवर करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। अब देखो टाइम इक्वल है ओरिजिनल जर्नी का और ये ब्रोकन पार्ट्स का, एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू वर्क ऑन। ओरिजिनल जर्नी का टाइम कितना होता, 250/s। अब कितना टाइम लग रहा है उसको, 100/s जो कि उसको फर्स्ट पार्ट का लगा, प्लस हाफ एन आवर जो उसने वेट करी, प्लस रिमेनिंग 150 किलोमीटर चला वो s+10 पे। बस ये दो टाइम्स इक्वल है यार। अगर हमें ये समझ आता है तो क्वेश्चन वॉज वेरी इजी। तो हमें ये देखो यहाँ से क्या आया बच्चे, 150/s। जब इसको मैं यहाँ ले गया तो नीचे s कॉमन है, इसको भी यहीं ले आता हूँ, -150/s+10 दैट इज इक्वल टू 1/2। नाउ इफ यू अगेन सी इट हेयर, लुक एट दिस पॉइंट, 150 यहाँ तो आप क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, या फिर देखो कि 150 को कितने ही नंबर डिवाइड करते होंगे और हाफ आ रहे हैं, यानी कि 3 - 2.5, 4 - 3.5, 5 - 4.5, कुछ ऐसा आना चाहिए तभी हाफ आएगा। यानी 150 को कुछ डिवाइड करके तो इंटीजर आएगा ना। ये सब चीज़ें बैक ऑफ द माइंड चलनी चाहिए हमारी, और ये हम सिखाते हैं क्लासेस में, राइट। तो 150 को किससे, 75 से डिवाइड होते हैं, 150/75 आएगा 2, बट अगर 2 आ गया तो 1.5 के लिए 85 नीचे नहीं आएगा। अगर s 75 ले रहे हो तो s+10 तो 85 होना चाहिए, वो नहीं बन रहा। तो 150 को 75 से पहले डिवाइड करता है 50। सो इफ s इज 50, 3 50 + 10 60, 2.5, बिल्कुल ये बन गया। तो हमारे पास s की वैल्यू क्या आ गई, 50 km/h, एंड ये आपका आंसर आ गया। अदरवाइज आपको क्वाड्रेटिक बनानी पड़ती है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको और शायद किसी 99 परसेंटाइल को डिस्टिंग्विश करेंगी। एंड द कीन ऑब्जर्वेशन हियर इज TSD or in fact any quant question is easy if you make equations while you read statement by statement. If you try to read the whole question and then reflect upon it, you will always be confused. तो तरीका यही होता है, लिखते जाओ, करते जाओ। I hope this video is helpful. Please follow our channel for more. All the best.